सरकार ने वांगचुक जी से कोई संवाद नहीं किया। जिन मांग को लेकर वो इतने दिन तक हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि उनकी मांगों पर गौर करें। इस तरह की कार्रवाई कर कर ये दिखा दिया उन्होंने कि उनको परवाह नहीं जनता क्या सोच रही है, पब्लिक क्या चाहती है। वो सिर्फ जिस मुद्दे को लेकर वो बैठे हैं, जिस मुद्दे को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि भाई पारदर्शिता हो, जवाबदेही तय हो और शिक्षा प्रणाली जो बिल्कुल चौपट हो चुकी है उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी तय हो। इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री, इस मांग को लेकर वो बैठे थे 20 दिन तक। बजाय उनसे कोई संवाद होता, डायलॉग होता, उनकी बात पर गौर करी जाती, जिस तरह उठाया उनको ले गए, वो डर गए थे। अब बैकफुट पर हैं, बौखला गए हैं और सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम किसी आंदोलन को चलने नहीं देंगे, लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से वो अगर अनशन कर रहे थे, पूरा देश उनकी भावना से जुड़ रहा था, इसको देखकर सरकार घबरा गई और घबराहट में काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब जो बात सचिन पायलट कह रहे हैं, जब ये नीट वाला पूरा मुद्दा था, राहुल गांधी भी तो यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। राहुल गांधी ने यही बातें लेकिन देहरादून में कही। तो कांग्रेस पार्टी की सियासत इस मुद्दे पर क्या है? सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल, सुमीर जी जो बात आज कह रहे हैं, अनशन तो अन्ना हजारे ने भी किया था, वहां से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी निकाली, लेकिन उस अनशन की कोई वैल्यू नहीं थी जब अरविंद केजरीवाल ने ये अनशन किया था। वो सारी तस्वीरें मेरे सामने, तो वो फ्लैशबैक एकदम सामने आ गई, तस्वीर पिक्चर की तरह चल रही है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अब इनका ये जो इस एक अनशन के जरिए वो जो राजनीति करना चाह रहे थे, यहाँ से उसे बल मिल रहा है या कमजोर हो रही है? आपके साथ एक सवाल भी कर लें। समीर जी, राहुल गांधी को फुर्सत थी नीट के बारे में बात करने के लिए? देखिए, तो राहुल गांधी को तो नीट के बारे में फुर्सत थी ना, राम मंदिर पे फुर्सत थी। राहुल गांधी विदेश से लौटे तो मौका मिले ना, अब विदेश से अब लौट कर आए, वो मुझे लग रहा है वो सेशन में भी कुछ राहुल गांधी बोलने नहीं वाले हैं। रही बात इस आंदोलन की, तो मैं दो बातों का जिक्र करना चाहूँगा। अगर अन्ना हजारे का आंदोलन हम देखें, जब केजरीवाल के समय जब हुआ था, तो अन्ना हजारे को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, उस समय तय था अरविंद केजरीवाल का कि जो भविष्य की मुझे राजनीति करना है और उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अन्ना हजारे भोले थे, उनको समझ भी नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी मंडली मुझे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। और भविष्य में सारे लोग, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे वीके सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम जो लोग जुड़े थे, सब कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक स्वार्थ लेने के लिए इस आंदोलन का इस्तेमाल करेंगे। और वही हुआ। अन्ना हजारे रालेगढ़ सिद्धि चले गए, बाकी सब लोग अपनी अपनी पोस्ट लेके, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई एलजी बना, कोई कहीं बना, कोई मोदी सरकार में मंत्री बना, सबने जहाँ जिसकी काम हुआ वहाँ अपना पद लेकर बैठ गया। अन्ना हजारे इस बात को से बहुत आहत हुए। अब वही हुआ है कि जिस तरीके से अभिजीत दिपके ने यह आंदोलन शुरू किया, तो उनको एक चेहरा चाहिए था। अभिजीत दिपके तो कोई विश्वसनीय आदमी है नहीं, उनके नाम पर लोग आते नहीं। उन्होंने सोनम वांगचुक से संपर्क किया। सोनम वांगचुक को लगा कि भाई चलो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन करते हैं। चूंकि सोनम वांगचुक राजनीतिक आदमी नहीं है, एक उनका सम्मान है, तो उनको लगा कि इसके नाम पर हम अपनी राजनीति को चमका लेंगे। और 28 जून को सोनम वांगचुक अपना आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर